राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको दशा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप दशा माता का व्रत करते हैं तो व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे दशा माता की कृपा बरसती है। आइए अब हम दशा माता की कथा सुनते हैं। एक बार राजा नल और दमयंती थे। दमयंती रानी ने दशा माता का डोरा लिया और गले में बांध लिया। जब शाम को राजा शिकार करके महल में आए तो उन्होंने अपनी रानी से पूछा कि हे रानी, यह गले में धागा क्यों बांध रखा है। तब रानी ने कहा कि हे महाराज, यह तो दशा माता का डोरा है। राजा ने दशा माता के डोरे को गले से तोड़कर फेंक दिया और कहा कि हमारे यहाँ किस चीज की कमी है। हमारे यहाँ तो अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें इन चीजों की क्या जरूरत है। दशा माता का डोरा फेंकने से दशा माता क्रोधित हो गई और रात्रि में दशा माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि मुझे कैसे मालूम होगा। दशा माता ने कहा कि हे राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की हो और रानी की इच्छा चने खाने की हो, तब समझ जाना कि तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। जब दशा माता का दिन आया तो राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने कहा कि कोई है क्या। तब सेवकों ने कहा कि हे महाराज, आप कहें तो सही, आपके सेवा में 21,000 हाजिर हैं। तब राजा ने कहा कि कोई जाओ और मेरे खाने के लिए खली लेकर आओ। राजा ने जैसे ही खली खाई उसी समय सभी सेवक, घोड़े, हाथी, ऊंट, सारा ऐशो आराम पत्थर के हो गए। राजा का सारा राज्य नष्ट हो गया। उधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई तो रानी ने भी दासी से मंगा करके चने खाए। इस तरह दशा माता के कोप से राजा और रानी भूखों मरने लगे। राजा और रानी ने विचार किया कि अगर हम यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए देश की चोरी और परदेश की भीख करके हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा और रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर महल से निकल पड़े। चलते चलते आगे रास्ते में लाखा बंजारे की बालद आई। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत की तौर पर लाखा बंजारे को सौंप दिया। राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के यहाँ चलते हैं। मित्र के घर जाने पर मित्र ने राजा रानी की खूब आव भगत करी, खूब सत्कार किया और तरह तरह के 36 प्रकार के पकवान बना करके राजा रानी को खिलाए। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा रानी को सुलाया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक मोर की आकार की खूंटी पर टंगा हुआ था। अर्धरात्रि को अचानक रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि मोर की आकार की खूंटी में से मोर उस हार को निगल रहा था। रानी ने राजा को जगा करके पूरा दृश्य दिखाया। राजा ने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि सुबह होते ही हार चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर लगेगा और अगर हम उन्हें ये बात बताएंगे तो कोई हमारी बात पे विश्वास भी नहीं करेगा। इस तरह राजा रानी रात्रि को ही वहाँ से निकल गए। प्रातः होने पर मित्र की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आपका मित्र मेरा 1.25 करोड़ का हार चुराकर रात्रि को ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारा हार तुम कहीं रखकर भूल गई हो। आगे जाने पर राजा रानी एक माली के बगीचे में पहुंचे। राजा रानी के वहां पहुंचते ही अच्छी फुलवारी मुरझा गई और धूप सूख गई। मालिन बोली कि ऐसा कौन अपशकुनी मेरे बगीचे में आया कि उसकी नजर पड़ते ही मेरा सारा बगीचा ही सूख गया। राजा रानी समझ गए कि यह उन्हीं की वजह से हुआ है। राजा रानी को वहां से भी आगे चलना पड़ा। आगे गए तो वे एक खुमार के घर गए। उस कुमार के यहाँ चाक पर सोने के कलश उतरते थे, लेकिन जैसे ही राजा रानी की नजर पड़ी तो टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। यह देखकर कुमार ने कहा कि पता नहीं कौन अपशकुनी आया है कि उसकी नजर मेरे चाक पर लग गई है। कहाँ मेरे सोने के कलश उतरते थे और अब टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतर रहे हैं। राजा रानी समझ गए कि यह सब उनकी बुरी दशा का ही फल है। राजा रानी को वहां से भी आगे जाना पड़ा। आगे गए तो राजा रानी एक गौली के यहाँ पहुंचे।
उस गौली की गाय सवा घड़ा दूध रोज देती थी, लेकिन जैसे ही राजा रानी की नजर पड़ी तो गाय ने दूध देना बंद कर दिया। गौली ने भी वही कहा जो कि मालिन और खुमार ने कहा था। राजा रानी को वहां से भी आगे जाना पड़ा। आगे चलते हुए राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचे। गांव के बाहर रुककर राजा ने एक दासी के हाथ अपनी बहन के घर संदेश पहुंचाया। दासी ने जाकर राजा की बहन से कहा कि आपके भाई भौजाई आए हैं। बहन ने पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी दशा में आए हैं। दासी ने कहा कि वे बहुत ही बुरी दशा में हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं। यह सुनकर राजा की बहन ने सोचा कि अगर मैं उन्हें महल में बुलाऊंगी तो मेरी जेठ जेठानी, मेरे देवर देवरानी, सास ससुर मेरी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए राजा की बहन ने एक थाली में रोटी कांदा रखा और अपने भाई भाभी से मिलने के लिए पहुंच गई। भाई ने तो अपने हिस्से की रोटी और कांदा खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा वहीं गड्ढा खोद कर जमीन में गाड़ दिया। राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर एक गांव में पहुंचे तो वहां का नगर सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम नदी से मछलियां पकड़ करके भूनो, तब तक मैं भोजन की पत्तल लेकर आता हूँ। रानी ने नदी में से मछली पकड़ी और उसको भूनी, लेकिन भाग्य और दशामाता के कोप से पानी में एक लहर आई और भुनी हुई सारी मछलियां जीवित होकर पानी में वापस चली गई। उधर राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था कि अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और पत्तल लेकर उड़ गया। चील के झपट्टा मारने से एक चावल का दाना राजा की मूंछ पर चिपक गया। राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देखा तो रानी ने मन ही मन सोचा कि सारा भोजन राजा खुद ही खा गए हैं। उधर राजा ने रानी को खाली बैठे देखा तो राजा ने मन में सोचा कि रानी को बहुत भूख लगी होगी, इसीलिए सारी मछलियां रानी खुद ही खा गई है। राजा और रानी ने दोनों को एक दूसरे को कुछ नहीं कहा और वे फिर वहां से भी आगे चल दिए। चलते चलते दोनों रानी के मायके में पहुंचे। दोनों ने अपना भेष और नाम बदलकर वहां नौकरी करने की भीख मांगी। तब राजा को घोड़े की घुड़साल में और रानी को महारानी का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों नौकरी करते रहे। एक साल बाद फिर वापस दशा माता का व्रत आया। तब रानी ने राजा से कहा कि आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान लेकर आना और पूजा की सामग्री लेकर आना। आज हम लोग भोजन अलग बनाएंगे और पूजा और व्रत भी करेंगे। हम राजमहल में भोजन नहीं करेंगे। राजा भोजन का और दशा माता की पूजा का सारा सामान लेकर आ गया। तब रानी ने दशा माता का पूजन किया, व्रत किया और दशा माता का डोरा लिया और अलग से अपना भोजन बनाया। जब रानी दमयंती महल में रानियों के साथ मिलकर दशा माता का पूजन करके पीपल की परिक्रमा कर रही थी, तब दमयंती के पैर से कक्कू के पैर बन रहे थे। यह देखकर अन्य रानियां अपना पैर बताने लगी, लेकिन दमयंती की माँ ने कहा कि सभी रुक जाओ, हम बारी बारी से परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि ये कक्कू के पैर किसके बन रहे हैं। एक एक ने जब परिक्रमा लगाई तो पता लगा कि कक्कू के पैर दासी दमयंती के बन रहे हैं। पूजन के बाद राजा रानी मिलकर बगीचे में ही भोजन किया। भोजन करने के पश्चात राजा रानी कुछ देर के लिए वहीं सो गए। तब स्वप्न में दशा माता ने आकर राजा से कहा कि हे राजा, तेरी बुरी दशा जा रही है और अच्छी दशा आ रही है। राजा रानी ने महल में जाकर अपना हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, मैं ही आपकी दमयंती हूँ और वह कक्कू के पैर मेरे ही बन रहे थे। तब माता ने कहा कि बेटी, यह बात तुम पहले ही बता देती तो तुम्हें इतनी बुरी हालत में नहीं रहना पड़ता। तब दमयंती ने कहा कि माँ, उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी, अब हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम वापस नगर को जाएंगे। माता पिता ने अपने बेटी और जवाई को बहुत सारा धन, लाव लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट देकर विदा किया। तब राजा रानी अपने लाव लश्कर के साथ वापस अपने महल की ओर चल दिए। तो सबसे पहले वही स्थान आया जहां रानी ने मछलियां भूनी थी और राजा के हाथ से चील पत्ता लेकर उड़ गई थी। दोनों ने ही देखा कि भुनी हुई मछलियां वापस बाहर आ गई और चील भी भोजन की पत्तल लेकर आ रही थी। तब रानी ने कहा कि महाराज, आपने अपने मन में क्या सोचा कि सारी मछलियां मैं ही खा गई।
तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने भी तो मन में यही सोचा होगा कि भोजन की पत्तल मैं अकेले ही खा गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और थोड़े थोड़े मुस्कुराए। आगे जाने पर राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचा और दासी के साथ संदेश भिजवाया। दासी ने जाकर राजा की बहन से कहा कि आपके भाई भौजाई आए हैं। बहन ने पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी दशा में आए हैं। दासी ने कहा कि अब की बार आपके भाई भौजाई बहुत लाव लश्कर और साजो सामान के साथ आ रहे हैं। बहन ने कहा कि मेरे भाई भौजाई को मेरे महल में बुलाओ, लेकिन राजा रानी ने कहा कि हम महल में नहीं आएंगे, हम तो यहीं ठहरेंगे। तब राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने के लिए पहुंची। तब दमयंती रानी ने धरती माता से प्रार्थना करी कि हे धरती माता, मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर रानी ने उस जगह को खोदा जहां उसने रोटी और कांदा जमीन में गाड़ा था। खोदने पर रोटी तो सोने की बन गई और कांदा चांदी का बन गया। यह दोनों चीजें राजा ने अपनी बहन को दी और वह जो थाल मोतियों से सजा कर लाई थी वह भी उसे वापस दे दिया और खूब सारा धन भी दिया। और राजा रानी अपनी बहन से मिलकर वापस अपने नगर की ओर चल दिए। आगे जाने पर वही गौली मिला। राजा रानी की नजर पड़ते ही गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना शुरू कर दिया। तब गौली बोला कि हे महाराज, आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध वापस देना शुरू कर दिया है। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरी गाय की नजर लग गई और मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना बंद कर दिया था। तब राजा ने कहा कि भाई, पहले भी हम ही आए थे। तब दशा माता के कोप से हमारी बुरी दशा चल रही थी, लेकिन अब हमारी अच्छी दशा चल रही है। गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने राजा रानी का पहले की तरह ही खूब सम्मान किया और रात्रि में उसी कमरे में उन्होंने विश्राम किया। अर्धरात्रि में रानी ने देखा कि मोरनी के आकार वाली खूंटी वापस से 1.25 करोड़ का हार उगल रही थी। रानी ने उसी समय राजा को उठाकर वह दृश्य दिखाया। उसी समय राजा ने अपने मित्र को जगाया और पूरा दृश्य दिखाया और पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मित्र, तुमने क्या समझा कि यह हार हमने चुरा लिया है। मित्र ने कहा कि नहीं मित्र, मेरे मन में ऐसा विचार कभी भी नहीं आया। फिर राजा अपने मित्र से विदा लिया और वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा रानी उसी मालन के बगीचे में पहुंचे। इस बार राजा रानी की नजर पड़ते ही पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। पेड़ पौधे में फल और फूल उग आए। माली ने कहा कि हे महाराज, आपके पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया है। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा ने माली से कहा कि भाई, पहले भी हम लोग ही आए थे। दशा माता के कोप से उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी, लेकिन अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहां से चलकर राजा रानी कुमार के यहाँ पहुंचे। राजा रानी की नजर पड़ते ही इस बार कुमार के चाक से सोने के कलश उतरने लगे, तो कुमार ने भी राजा से कहा कि आपके पुण्य प्रताप से ही मेरे चाक पर वापस से सोने के कलश उतर रहे हैं। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि उसकी नजर पड़ते ही मेरे चाक से सोने के कलश बनने बंद हो गए थे और टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतर रहे थे। तब राजा रानी ने कुमार को भी वही बताया जो कि मालन को और गौली को बताया था। वहां से निवृत्त होकर राजा रानी लाखा बंजारे की बालत पर पहुंचे और अपने दोनों पुत्रों को मांगा, लेकिन बंजारन ने पुत्र देने से इनकार कर दिया और बोली कि ये दोनों तो मेरे ही पुत्र हैं। तब रानी रोती रोती कहने लगी कि नहीं, ये मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारन का पुत्रों का विवाद सुनकर गांव के लोग एकत्र हो गए और विवाद नहीं सुलझ पाया तो गांव के लोगों ने समझाइश से एक उपाय बनाया। दोनों ने उस उपाय को स्वीकार कर लिया। गांव वालों के उपाय के अनुसार रानी और बंजारन को सूर्य के सामने मुख करके खड़ा होना था और दोनों पुत्रों को सामने खड़ा करना था। जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुंह पर गिरेगी, उसे ही उसका पुत्र माना जाएगा। रानी और बंजारन ने ऐसा ही किया। दोनों सूर्य के सामने मुख करके खड़ी हो गई और राजकुमारों को उनके सामने खड़ा किया गया। यह उपाय अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर गिरी। इस प्रकार सत्य की जीत हुई। राजा रानी दोनों राजकुमारों को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। नगर वासियों ने दूर से लाव लश्कर
को आते देखा तो समझा कि कोई डाकू नगर को लूटने के लिए आ रहे हैं। पास आने पर नगरवासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने अपने राजा रानी को आते हुए देखा। जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा तो वे टूटे फूटे ढोल नगाड़े लेकर राजा रानी की अगवानी और स्वागत करने के लिए आ गए। इस बार जैसे ही राजा रानी की नजर पड़ी तो टूटे फूटे ढोल नगाड़े, पाषाण बने हाथी, घोड़े, ऊंट, सेवक सभी पहले के जैसे हो गए। राजा ने अपने राज्य में दशामाता का एक विशाल मंदिर बनाया और नगरवासियों में दशामाता की महिमा बताई। और राजा रानी ने दशामाता का उज्जमन किया और पूरे नगर को भोजन के लिए आमंत्रित किया। हे दशामाता, जैसे पहले आपने राजा नल और रानी दमयंती के साथ किया, ऐसा किसी के साथ मत करना। जैसे आपने बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको दशामाता की व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।